इस वक्त मैं सराय ख्वाजा में मौजूद हूँ। 5 बार के पार्षद बिल्लू पहलवान की टिकट काट दी गई है और वो दे दी गई है अजय प्रताप भड़ाना को। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर एक महापंचायत का आयोजन किया गया। गांव का हर एक घर से एक व्यक्ति निकल कर आया जिनका समर्थन था बिल्लू पहलवान के लिए और वो चाहते थे कि टिकट ना काटी जाए और वो बिल्लू पहलवान जी के पास ही रहे। वहीं ये लोग हैं, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि सारे सराय ख्वाजा से एक घर से हर एक व्यक्ति निकल कर आया है जो चाहता है कि बिल्लू पहलवान चुनाव लड़े। दादा राम निहाल जी हैं हमारे साथ। पूर्व में बहुत मजबूती के साथ इन्होंने राजनीतिक रूप से एक्टिव रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल होगा लोगों से, वो क्यों चाहते हैं बाबूजी? मैं आपसे ही जानना चाहूंगा सबसे पहले, बिल्लू पहलवान को टिकट ना मिलना और एक महापंचायत का आयोजन होना क्या एक संदेश देता है भारतीय जनता पार्टी के? मेरी बात तो ये है कि ये अगर अजय प्रताप को भी ये टिकट मिली है तो वो तो खिलाफ था, राजेश नागर के खिलाफ था जी। लोकसभा में और जबकि ये सब बीजेपी के साथ थे, हम भी बीजेपी के साथ थे हर इलेक्शन में। पहली बात तो टिकट ही गलत मिली है जी। अगर बीजेपी की बात की जाए तो टिकट ही गलत मिली अजय प्रताप को। अजय प्रताप को टिकट मिलने का कोई मतलब ही नहीं होता है। वो कहते हैं कि 3 दशक तक आपने तो बीजेपी का आदमी होता है और उसके हिसाब से बिल्लू पहलवान का टिकट काट देना कैसा प्रतीत होता है बाबूजी? मैं जानना चाहता हूँ आप। ये देखो, हमेशा गांव के साथ रहे, गांव का विकास के लिए हमेशा इन्होंने काम किया है। और बीजेपी किसको दे रही है? तीनों पार्षदों को टिकट काटी इन्होंने। तो बीजेपी को तो वोट टिकट ही कहाँ दे रहे हैं ये लोग? ये तो टिकट औरों को दे रहे हैं। तो ना तो बीजेपी वाले बीजेपी के हैं ना किसी के हैं, सबकी टिकट काट दी गई है। तो बिल्लू पहलवान के साथ पूरा गांव साथ है और बिल्लू पहलवान चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब गांव चाहता है, पंचायत चाहती है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़े, यही चाहते हैं लोग। अब मेरे साथ होंगे बिल्लू पहलवान, 5 बार के पार्षद। आपकी एक विधायक के रूप में लोग देख रहे थे कि आने वाले समय में विधायक के पद पे जाएंगे और उस चीज से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्षद का ही टिकट काट दिया गया। पंचायत की है, आंखें नम है, दिल से आप चाहते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आपने कहा कि पंचायत जो फैसला करेगी वही मैं मानूंगा। अब आपकी क्या राय है? अरे विधायक की तो बात कहाँ रहेगी, इसमें पास की टिकट काट दी। मैं वैसा नहीं कहना, यहाँ हमारे 36 बरादरी के लोग खड़े हैं, सभी बरादरी को टिकट मिली है भाई। गुजर हैं, ब्राह्मण हैं, एससी हैं, वो जो भी 36 बरादरी मिली है। एक ऐसी बरादरी है यादव बरादरी के 3 पार्षद थे, तीनों को टिकट नहीं दी। एक भी लगा के बॉर्डर से लेके बल्लमगढ़ तक किसी को टिकट नहीं दी है। क्या हमारा इस पार्टी के साथ मतलब हमने काम नहीं किया, या हमने बीजेपी के लिए काम नहीं किया, या हमारे क्या कमी रह गई थी जो यादव को इतना इग्नोर किया गया है कि जो पार्टी ने हमें टिकट दी? पंचायत का फैसला है कि कहीं ना कहीं आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आए, तो उस पर क्या आपकी तरफ से क्या रहेगा? देखिए, इलाका लड़ाएगा, पंचायत लड़ाएगी। ये लोग खड़े हैं आपके सामने, आप देख रहे हो 36 बरादरी के लोग हैं, भिन्न बरादरी के लोग हैं, और सारे इलाके से, मेरे गांव से नहीं है, अशोका से हैं, 37 से हैं, गांव सराय ख्वाजा से, झड़िया मार्केट से हैं, पल्ला से हैं, अशोका पार्ट 3 से हैं, अशोका मैन से हैं, जो भी मेरा पल्ला मेरा नहर पार पे जो इलाका, सभी सारी क्षेत्र के लोग हैं जो मेरा वार्ड है 24 नंबर। अगर भाई लोग कहेंगे, ये आशीर्वाद देंगे तो इलेक्शन लड़ेंगे। आपको बात देखा जाए, गांव वाले चाहते हैं बिल्लू पहलवान चुनाव। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये एक डर वाली चीज भी अब होगी उनके लिए, क्योंकि अगर इस तरीके से टिकट काटा गया है बिल्लू पहलवान का, तो ये बेहद मजबूती के साथ अब, क्योंकि जी 5 इलेक्शन हुए हैं, 94 में इलेक्शन हुआ, हमारे राम निहाल सिंह जी बैठे, ये पार्षद रहे जी। फिर मेरी मिसिज पार्षद रही 2000 में, 2005 में मैं रहा, 2010 में फिर मेरी मिसिज रही, और 2017 में
मैं फिर पार्षद रहा। क्या इतना अनदेखी करना पार्टी को, ये तो पार्टी को भी झेलना पड़ेगा। लगातार विधानसभा में इसी बिरादरी ने जीत का परचम लहराया था हरियाणा में बीजेपी का, जिस बिरादरी को इतना इग्नोर कर दिया गया है। आप लोग 20 सीटें आई थी हरियाणा में, यादवों ने एक तरफा वोट दिया था। इसी वजह से हरियाणा में विधानसभा में आई, और अपने ही विधानसभा में इतना इग्नोर कर दिया गया सभी हीरो को कि किसी को भी एक टिकट नहीं थी। सभी बिरादरी को 42 में से 17 टिकटें गूंजर, सब 40। तो ये देखना चाहिए कि आप हीरो को मतलब इग्नोर ना करें। पूरा गांव पहलवान जी के साथ है और पहलवान जी एक तरफा जीत के आएंगे। मैं एक बार फिर दिखाना चाहता हूं, हालांकि बिल्लू पहलवान जी 5 बार के पार्षद हैं मजबूती के साथ, क्योंकि 30 साल तक कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं 30 साल तक मजबूती के साथ राजनीतिक रूप से एक्टिव रहे हैं, लोगों के सुख दुख में रहे हैं। उनकी आंखें नम होना ये दर्शाता है कि लोग चाहते हैं कि बिल्लू पहलवान चुनाव लड़े, मजबूती के साथ लड़े। गांव चाहता है, ये पंचायत चाहती है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर के आए। एक बार मैं बाबू जी से, राम निहाल सिंह जी से, बाबू जी क्या चाहते हो? बिल्लू पहलवान जी को निर्दलीय खड़ा होना चाहिए? जहाँ तक पार्टी की बात है, टिकट की या निर्दलीय की बात है, वो फैसला तो पार्टी ने तो कर दिया। और उसके बारे में बिल्लू ने बता दिया कि भाई जो 5-7 इस इलाके के काउंसलर थे बीजेपी से जुड़े हुए, उन सबके टिकट काट दिए। अब ये क्षेत्र की जनता, इस वार्ड की जनता यहाँ आई हुई है, आपके सामने सैकड़ों में आदमी है जी। इन सबकी मतलब विचारधारा के मुताबिक, इनकी सोच के मुताबिक, इनकी बात को रखने के लिए ये अगर चुनाव लड़ने का निर्णय लेते हैं तो फिर हम चुनाव लड़ने के निर्णय में शामिल हो जाएंगे। जी, यानी कि एक सारा जो डिसीजन है वो जनता का डिसीजन है। जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगे और जनता नहीं चाहेगी तो नहीं। एक बार आखिरी बार मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बिल्लू पहलवान को आप पार्षद के रूप में एक बार फिर देखना चाहते हैं? पहलवान जिंदाबाद, ये ये संकेत हैं कि भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पर वार्ड नंबर 24 में आज से ये घोषणा आपके सामने ये होती हुई नजर आ रही है कि निर्दलीय प्रत्याशी बिल्लू पहलवान आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। आप देख रहे थे न्यूज हेडलाइंस।